नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी में। तो आज का जो डिक्टेशन है वो एक संपादकीय डिक्टेशन है। बहुत ही अच्छा डिक्टेशन है, बहुत टफ वर्ड्स तो उसमें नहीं है, लेकिन हाँ डिक्टेशन का लेवल ठीक ठाक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग आप इस डिक्टेशन को बनाइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि डिक्टेशन को बनाने के बाद अपनी फ़ोटो जो आप भी चाहे अपने शॉर्ट हैंड लिखे हों या फिर आप अगर ट्रांसलेट करते हो तो उसकी भी फ़ोटो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में सेंड करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले एक और ज़रूरी सूचना कि जो लोग लाइव डिक्टेशन चाहते हैं वो भी हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें भी लाइव डिक्टेशन देने के बात पर विचार किया जा रहा है। और मेरा सोचना ये है कि डेली तो नहीं लेकिन हर संडे को एज अ टेस्ट लाइव डिक्टेशन दिया जाए, जिसमें सभी लोग सम्मिलित हों जो भी सीरियस हो अपने शॉर्ट हैंड को लेकर। ऐसे लोग बिल्कुल भी ना रहें उस लाइव में जो कि शॉर्ट हैंड के लिए सीरियस नहीं है। जो सच में सीरियस है, जो सच में स्टेनो का सपना देखा है बनने का, वो सभी लोग उस लाइव चैट में आएँ, डिक्टेशन लिखें। और डिक्टेशन लिखने के बाद अपनी-अपनी फ़ोटोज़ को अपनी-अपनी जहाँ भी ये शॉर्ट हैंड लिखा है, वो सारी फ़ोटोज़ को ग्रुप में सेंड करें ताकि सभी बच्चे एक-दूसरे की नोट्स को देख पाएँ और उनको कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हो। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जिसकी गति डेफ़िनेटली 80 से ज़्यादा ही रहेगी। आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले से मैं नहीं बताऊँगा कि इसकी गति क्या है, लेकिन हाँ 80 तो नहीं रहेगी, 80 से ज़्यादा रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। कुछ पुराने लोगों को स्कूल इसलिए भी याद रह गए क्योंकि वहाँ उनकी जमकर पिटाई हुई थी। शिक्षक भुला दिए जाते हैं, लेकिन उनका डंडा, थप्पड़, मुक्का मुर्गा बना देना, एक पैर पर खड़ा करा देना याद रह जाता है। शिक्षकों की एक पूरी नस्ल थी जो शारीरिक मानसिक दंड देने में प्रचंड नवाचारी थी। यह तो रही आम बच्चों के स्कूल की बात, लेकिन कुछ बच्चे तो खास होते हैं, दुलार और संवेदना के भूखे। लेकिन समाज में एक बड़ा तबका रहा है जो आज भी ऐसे खास बच्चों को अमानवीय नज़र से देखता है, हंसता, दुत्कारता, अत्याचार करता है। लगभग 125 साल पहले तो ऐसे खास बच्चों के बारे में सोचने का ढंग ही नहीं था। ऐसे बच्चों से जानवरों सा सुलूक था। भारत ही नहीं, यूरोपीय देशों में भी ऐसे बच्चों की जिंदगी जहन्नुम से कम नहीं थी। घर वाले इसी कोशिश में रहते थे कि ऐसे बच्चे किसी तरह स्कूल पहुंच जाएं ताकि घर में कुछ देर राहत रहे। स्कूल वाले फिराक में रहते थे कि ऐसे बच्चे जल्दी से जल्दी स्कूल का पिंड छोड़ें। सोच ही नहीं थी कि खास बच्चों से खास सुलूक मुमकिन है। मानसिक विकार से ग्रस्त बच्चों का एक ऐसा ही स्कूल या अनाथालय था जहां चिकित्सा की जिम्मेदारी 26 वर्षीय महिला डॉक्टर को मिल गई थी। डॉक्टर भी ऐसी वैसी नहीं थीं, इटली की पहली महिला डॉक्टर थीं। लंबे संघर्ष के बाद डॉक्टर बनी थीं। तो हार मान लेना या मुश्किलों से मुंह मोड़ लेने की फितरत नहीं थी। देख-रेख के अभाव में बच्चे नाना प्रकार से पीड़ित रहते थे। उन्हें कुछ देर देखने में ही तकलीफ होती थी। उनके साथ कुछ देर रहना तो और मुश्किल था जब हाल पूछने वाला ही कोई न था। तो उनकी शिक्षा दीक्षा
की परवाह किसे होती। एक दिन हिकारत के भाव से स्कूल की एक कर्मचारी ने डॉक्टर से कहा कि ये बच्चे भोजन के बाद फर्श के टुकड़ों को अपनी हथेलियों उंगलियों से खरोचते पकड़ते हैं। डॉक्टर ने भी बच्चों की हरकत को गौर से देखा। आखिर फर्श में पकड़ने लायक क्या है? क्यों खाली होते ही बच्चे फर्श पकड़ने लगते हैं? सब के सब एक दूसरे की देखा देखी बच्चों की इस हरकत ने डॉक्टर को हिलाकर रख दिया। सवाल टाले नहीं टल रहा था कि बच्चे आखिर फर्श को क्यों पकड़ते हैं। एक दूसरे को पकड़ सकते हैं, लेकिन इससे वे एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और शायद एक दूसरे को पकड़ने पर उन्हें मार डांट भी पड़ सकती है। ऐसे में फर्श पकड़ना सुरक्षित है, लेकिन शायद यह बच्चों के लिए खेल बन गया है। यदि इन बच्चों को पकड़ने के लिए कुछ और दिया जाए तो क्या पकड़ेंगे? किताब, कागज, कलम तो भला ये कितनी देर थामे रहेंगे? वैसे तब स्कूल का मतलब आम बच्चों के लिए भी यही होता था, पढ़ो और घर जाओ। खेल कूद खिलौना घर जाकर करना। स्कूल तो केवल पढ़ाई के लिए हैं और अनुशासन के नाम पर शायद दंड देने के लिए भी। दरअसल उन खास बच्चों ने उस दिन फर्श पकड़कर पूरी दुनिया पर एहसान किया था। उन्हें डॉक्टर के रूप में एक ऐसी शिक्षिका नसीब हुई जो स्कूल में खिलौने ले आई, जो खेल कूद के अवसर लाई, जिन्होंने स्कूल रूपी कैद खानों को बच्चों के दूसरे प्यारे घर में बदल दिया। वह समझ गईं कि बच्चे कुछ थामने को बेताब हैं, चीज़ों को छूकर महसूस करना चाहते हैं, सीधे अनुभव लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करते हुए सीखना जानना चाहते हैं। दरअसल यही तो पढ़ाई है, या यही तो पढ़ाई का तरीका है। उस खास स्कूल से नई शिक्षा की जो शुरुआत हुई वह आम स्कूलों तक भी पहुंची। आम बच्चे भी गतिविधियों से गुजरते हुए पढ़ने सीखने को बेताब थे। उस डॉक्टर शिक्षक मारिया मोंटेसरी ने पूरे अध्ययन व तैयारी के साथ रोम में कासा देई बाम्बिनी या चिल्ड्रन हाउस या बाल घर बनाया। शिक्षण के बेहतरीन साजो सामान के साथ 6 जनवरी 1907 को बाल घर खोलते हुए मारिया मोंटेसरी को एहसास हो गया कि एक ऐसे शैक्षणिक उद्यम की शुरुआत हो गई है जिसकी चर्चा एक दिन पूरी दुनिया करेगी।